हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो हौसला है वो बढ़ सके। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं 11th का, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है 2.1 हम कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 की। और 2.2 में जो हमने टॉपिक रीड करना है वो हमारा है रिलेशन, एक्सरसाइज 2.2। तो रिलेशन क्या होता है मैं इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। जब हम ए क्रॉस ए यानी ए प्रोडक्ट ए फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए प्रोडक्ट ए जो सेट निकल कर आता है उस सेट का जो भी सबसेट होगा वो उस सेट का क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर। डिफाइन अ रिलेशन आर, कैपिटल आर से रिलेशन को डिफाइन कर रही है। कहते हैं हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है ऑन एन। जो रिलेशन है वो किस पे बना हुआ है, एन पे बना हुआ है। एन का मतलब नेचुरल नंबर। इसका मतलब इस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे एन यानी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और रिलेशन इसने क्या बना के रखा है, बाय आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा रखी है एक्स वाई, फिर डॉट लगा दिया और डॉट के पीछे एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग टू एन। और दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है, एक फंक्शन आर को डिफाइन करना है, सॉरी एक रिलेशन आर को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। और रिलेशन किस पे बना हुआ है, एन, एन यानी कि नेचुरल नंबर्स पे बना हुआ है। वो जो रिलेशन है उसको यहाँ पे सेट की फॉर्म में दिया हुआ है। हमने सेट में 2 फॉर्म पढ़ी थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है यहाँ पे, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पूरा ना लिखकर एक्स से डिनोट करते थे। और रिलेशन का जो एलिमेंट है वो हमेशा कैसे लिखा जाता था, पेयर में लिखा जाता था। एक फर्स्ट उसका सेट का एलिमेंट होता था और दूसरा सेकंड सेट का एलिमेंट होता था। तो यहाँ पर जब रिलेशन में हमें रोस्टर फॉर्म देगा तो इस तरह से देगा उसका एलिमेंट एक्स कोमा वाई। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया यानी सेट पहले का, और वाई सेकंड दूसरे सेट का एलिमेंट हो गया, जिनका यहाँ पे क्या किया गया था, प्रोडक्ट किया गया था, यानी उनको मल्टीप्लाई किया गया था। तो रिलेशन का जो आर है कैसे डिफाइन किया हुआ है, इसके एलिमेंट को क्या नाम दे दिया, एक्स वाई। और एक्स वाई को पीछे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है एक्स वाई के बारे में, कहता वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक तो हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन कितनी है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और एक्स वाई के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, जो एक्स वाई है दोनों को दोनों किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। तो एक्स वाई बोथ बिलोंग टू एन यानी दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। इसके अलावा इसने एक्स लिमिट बता रखी है। इसने लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन 4। यह कहता है जो एक्स है वो लेस देन यानी छोटा होना चाहिए किससे, 4 से। तो एक्स की लिमिट बता दी इसने। तो एक्स यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, सोच के देखो एक्स क्या हो सकता है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 यानी कि 4 से छोटा भी है। तो एक्स लेस देन 4 और 4 से छोटा भी है। तो एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक्स हमारा क्या क्या होगा यहाँ पे, 1, 2 और 3। इन दोनों चीज़ को रीड करो। एक्स वाई बोथ बिलोंग टू एन। एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एन यानी कि नेचुरल नंबर से। और एक्स के बारे में क्या कहा है, एक्स इज लेस देन 4, एक्स 4 से छोटा है। तो हमने एक्स को यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर लिया, एक्स इज 1, 2, 3। अब बारी आती है किसकी, वाई की। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे और x की जगह 3 पुट करेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह कितना पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। अगर x 1 है देन 1 + 5, y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सेकेंड, अगर x कितना हो, 2 हो। अगर x 2 है तो 2 + 5 7,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यानी x के कॉरस्पॉन्डिंग में जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह से x कितना हमारा 3 है, तो x की अगर 3 पुट करते हैं तो 3 + 5 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर x 1 है तो 1 + 5 y की वैल्यू 6, अगर x कितना है 2 है 2 + 5 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और अगर x कितना है 3 है तो 3 + 5 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली यूजिंग द इक्वेशन y = x + 5। तो r के एलिमेंट हमारे कौन कौन से बनते हैं, यानी अब r को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये r की कौन सी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, और हम r को किस में लिखने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट देखो क्या बनता है, x कितना था 1, y कितना है 6, तो 1, 6, इसका मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा 1, 6 हो जाएगा। सेकंड, जब x 2 था तो y कितना आ गया 7, जब x 2 था तो y कितना आ गया 7, तो दूसरा एलिमेंट कितना बन जाता है 2, 7 आ जाता है। और जब x की वैल्यू कितनी थी 3, तो y कितना आया था 8 आया था, तो अगला एलिमेंट कितना बन जाएगा 3, 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो इसने r यानी रिलेशन हमें दिया हुआ है ना सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसके रोस्टर फॉर्म क्या बन जाती है 1, 6, 2, 7, 3, 8। तो ये इस क्वेश्चन का जो रिलेशन था यानी यार उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यानी इसको किस में लिख दिया रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये हमारे को इसकी क्या बन जाएगी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। यानी जैसे हमने सेट में तो सेट बिल्डर फॉर्म की थी ना हमने, जिसके पीछे वाली टर्म्स इंपॉर्टेंट होती थी, यहाँ पर सेट एक्स कहता था वो फिर एक्स को क्या करता था डिफाइन करता था, तो पीछे जितना दिया हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जो पीछे दिया हुआ है इसी से मेरे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं कि इसको रीड हमें अच्छे से करना है, इसको समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई की क्या करने हैं पेयर्स बनाने हैं। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर 3 बनने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसको y = x + 5, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं x, y बोथ द नेचुरल नंबर, और किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं x > 4 कि x क्या होगा 4 से छोटा होगा। तो 1, 2, 3, अगर x 1, 2, 3 है तब इक्वेशन का यूज़ करके y कितना हो जाएगा 6, 7, 8 हो जाएगा। तो इसकी क्या बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, किसी भी रिलेशन में 2 चीज़ें हम फाइंड करते हैं, एक तो होता है डोमेन और एक होती है रेंज। एक तो होता है डोमेन, दूसरा क्या होता है रेंज होता है। तो किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना x, उसको हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है y उसको हम क्या कहते हैं रेंज बोलते हैं। तो इस रिलेशन में अगर डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो डोमेन को एक सेट की तरह लिख देंगे। तो इसका डोमेन कितना हो गया 1, 2, 3, ये इसका डोमेन हो गया। बात करते हैं हम रेंज की, रेंज कौन होता है जो पीछे वाला एलिमेंट यानी y, तो रेंज कितना हो गया इसका 6, 7, 8। तो ये एक रिलेशन है और 1, 2, 3 इस रिलेशन का डोमेन है और 6, 7, 8 इस रिलेशन का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है सेट ए। सेट ए इज 1, 2, 3, 4 एंड 6। इट इज़ अ सेट ए, और यहाँ पर लेट आर बी अ रिलेशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक आर, आर का मतलब क्या दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है। और आर रिलेशन कैसे बनाया इसने ए बी, वहाँ पर एक्स वाई लिया था, यहाँ पर ए बी कोई भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। अब ए बी को डिफाइन कर रहा है, ए बी को यहाँ क्या कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है। ए बी इज बिलोंग टू ए बी दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं सेट ए से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा दिया हुआ है बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो जो भी पीछे गिवन है उसको हम अच्छे से रीड करते हैं। रिलेशन एलिमेंट इसने क्या शो कर दिया ए बी एक्स वाई कुछ भी शो कर सकता है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है ए बी एक्स वाई को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है। जो एलिमेंट ए है और बी है दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ए और बी के बीच की कंडीशन क्या दी है बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो एलिमेंट बी है वो ऐसा होना चाहिए जो ए से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पे हम देख के चलते हैं, मैंने क्या कहा था जो रिलेशन होता है ना वो 2 सेट के प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब यहाँ पर जो रिलेशन के एलिमेंट है वो है ए और बी। एलिमेंट ए किससे बिलोंग करता है ए से बिलोंग करता है, और जो बी एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग करता है ए से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो किससे बनाया गया है ए मल्टीप्लाई ए से बनाया हुआ है, क्योंकि पहला एलिमेंट ए किससे बिलोंग करता है ए से, तो इसका मतलब पहला सेट ए हो जाएगा। इनटू में
दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, वो भी ए से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब दूसरा सेट भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब जो रिलेशन बनाया गया है ये रिलेशन किसका सबसेट है, ए इंटू ए का, यानी हम ये भी कह सकते हैं दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन कैसे बना हुआ है, ए टू ए का बना हुआ है। अब ए में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ए में कितने एलिमेंट है, 5, ए के अंदर 5 एलिमेंट है। अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस ए की, इसकी बात करते हैं हम ए क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, ये हम पीछे कर चुके हैं 2.1 में। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, 5, ए को हम ए से ही क्रॉस करवा रखे हैं, करवा रहे हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 5, और ए में कितने 5, तो 5 × 5, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 25। यानी कि अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालते हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 25। वैसे हम ट्राई करते हैं निकालने की ए क्रॉस ए को, ए क्रॉस ए अगर हम निकालते हैं 1 2 3 4 6, ए हो गया, ए को क्रॉस कराना किसके साथ, ए के साथ, तो कितना हो गया 1 2 3 4 6, तो ए में कितने एलिमेंट है, 5, दूसरे ए में 5, 5 × 5 25, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 25, यानी कि 25 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सी होंगे वो कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे, एक तो बनेगा 1 1, दूसरा बनेगा 1 2 1 3 1 4 1 6, एक तो बन जाएगा 1 1, दूसरा 1 2, 1 सभी के साथ पेयर बनाएगा, अगला बन जाएगा 1 3, फिर बन जाएगा 1 4, फिर बन जाएगा 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, इस तरह से हमारे कितने एलिमेंट बनेंगे, टोटल 25 एलिमेंट किसमें बन जाएंगे, ए क्रॉस ए में बन जाएंगे। लेकिन जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए, यानी क्रॉस जो प्रोडक्ट करते हैं हम, उसके सभी एलिमेंट नहीं होते, ये इसका सबसेट होता है। जो रिलेशन होता है वो ए इंटू ए का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब 25 एलिमेंट में से सारे एलिमेंट हमने ही लेने, हमने कुछ एलिमेंट लेने हैं, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो हमें ये कंडीशन ढूंढ के देगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो बी एलिमेंट है ना, यानी दूसरे वाला, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से। तो मैंने अभी 5 एलिमेंट लिखे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ये ए है और ये बी है। ये कंडीशन अप्लाई करो, बी डिविजिबल बाय ए, यानी जो बी है वो ए से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ये बी है, ये ए है, 1 बी ए से डिवाइड होना चाहिए, यानी ए बी को क्या करे, डिवाइड। क्या 1 1 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। ये ए बी है, बी कितना है 2, ए कितना है 1, क्या 2 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 3 3 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 4 4 बी है, बी 1 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो बी यानी 4 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 1 6 6 1 से क्या हो रहा है, डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है। तो जो शुरू के 5 एलिमेंट है ये सभी इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आगे देखो अगला क्या बनेगा हमारा, 2 1, फिर क्या बनेगा 2 2, फिर क्या बनेगा 2 3, फिर क्या बनेगा 2 4, और फिर क्या बनेगा 2 6। तो आगे कुछ एलिमेंट हम वो लिखते हैं, कैसा बन गया 2 1 2 2 2 3 2 4, तो कितना आ गया 2 6, टोटल 25 बनेंगे। पहले मैंने 5 लिखे, अब 5 और लिख दिए। पहले हमने लिखे 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6, ये 6 5 के 5 एलिमेंट इस कंडीशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। आगे कौन से बन रहे हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। अब इन्हीं में चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। कहता है जो बी है वो ए से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर बी कितना है 2, ए कितना है, सॉरी बी कितना है 1, ए कितना है 2, क्या 1 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एलिमेंट हम उस रिलेशन में नहीं लेंगे। 2 बी से डिवाइड होना चाहिए, 2 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सही है। 3 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। 4 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 6 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें से एक तो ये वाला एलिमेंट और ये छोड़ देंगे, बाकी ये जो 3 एलिमेंट है ये एलिमेंट इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3 एलिमेंट भी इस रिलेशन के अंदर आने चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं, ये तो 5 आ गए। कौन कौन से, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6। और जो 2 वाले एलिमेंट बन रहे थे ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कौन सा आ गया, 2 2 आ गया, 2 4 आ गया और 2 6 आ गया। कौन सा आ गया, 2 2 2 4 और 2 6 ही आ गया। आगे चेक करो अगला क्या बनाएगा हमारा, 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 4 बनेगा और 3 6 बनेगा। ये 5 बनेंगे, 3 2 3 1 3 3 3 4 और 3 6, 5 बनेंगे। इन 5 में से ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो। पहला बनता हमारा 3 1,
क्या 1 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। फिर बनेगा 3 2, क्या 2 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ देंगे। अगला बनेगा 3 3, 3 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 3 3 इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका अगला एलिमेंट कितना आ जाएगा हमारा? 3 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 4, क्या 4 3 से डिवाइड हो रहा है? ये कंडीशन नहीं हो रहा, इसको छोड़ देंगे। फिर बनेगा 3 6, 3 6, क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब 3 6 भी हमारा इसमें आ जाएगा। तो हमें सभी एलिमेंट जो ए प्रोडक्ट ए में आएंगे उन सभी को चेक करना है और उसमें से जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 वाले 5 बने थे, 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 वाले भी कितने बने हैं? 5 बने हैं, इसमें से 2 एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बाकी 3 कर रहे हैं वो आगे। 3 वाले भी कितने बन रहे हैं? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 एंड 3 6। इन पांचों में से सिर्फ 3 3 और 3 6 ही इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट आ गए। अब बात करते हैं 4 की। 4 1 एक ये बन जाएगा, 4 2 एक ये बन जाएगा, 4 3, 4 4 एंड 4 6। बात करते हैं 4 1 की। क्या 1 4 से डिवाइड हो रहा है? बी ए से नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। 4 2, क्या 2 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 3, 3 भी 4 से नहीं हो रहा। 4 4, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट 4 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। और 4 6 की बात करें तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो 4 के 5 एलिमेंट बन रहे थे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6। पाँचों में से एक 4 4 वाला एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, बाकी इसको नहीं करता, हम उसको छोड़ देंगे। लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 6। इन पाँचों में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 6 1 नहीं है, क्योंकि वो कहता है बी ए से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। 6 2 नहीं है, 6 3 नहीं है, क्योंकि बी ए से डिवाइड होना चाहिए। 3 6 से डिवाइड नहीं होता पूरा। 4 6 भी नहीं है, 6 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 6 से बनने वाले पाँचों एलिमेंट में से एक एलिमेंट कौन सा? 6 6 इस कंडीशन को क्या करता है? पूरा करता है। तो ए इंटू ए में टोटल कितने एलिमेंट बनते हैं? 25। उन 25 में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। तो उन 25 में से ये 12 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो इस कंडीशन को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो ए प्रोडक्ट ए के 25 में से ये 12 एलिमेंट इस रिलेशन को बनाते हैं। तो ये इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म थी, और ये हमने क्या लिख दिया? इसकी रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद लिखा हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ आर। और आर का क्या पूछ रहा है? डोमेन। और डोमेन मैंने क्या बताया था? वैल्यू ऑफ एक्स। तो डोमेन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6। और रेंज क्या होता है? जो पीछे का एलिमेंट। रेंज में क्या क्या आ गया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो डोमेन में भी 1 2 3 4 6 आ रहा है, और रेंज में भी कितना आ रहा है? 1 2 3 4 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम रिलेशन के अंदर किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पीछे की कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन, जो ए बी एलिमेंट है वो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं? यहाँ पर ए बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे थे? सेट ए से। मान लो सेट ए एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग करता, और एलिमेंट बी किससे बिलोंग करता? सेट बी से। तो ए हम कहाँ से लेते हैं? सेट ए से लेते हैं। और जो बी एलिमेंट है वो कहाँ से लेते हैं? हम सेट बी से लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट है कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। तो इसका मतलब ये रिलेशन किसका सबसेट है? ए प्रोडक्ट ए का। अगर ए सेट ए से बिलोंग करता और बी सेट बी से बिलोंग करता, तो इसका मतलब ये रिलेशन किसका बनता? ए प्रोडक्ट बी का बनता। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ए टू बी। और उनमें से जो भी प्रोडक्ट में से हम रिलेशन बना रहे हैं, उसमें से हमने कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं? उन सभी एलिमेंट पर ये कंडीशन अप्लाई करके देख लो पीछे वाली। जिस पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, उन सभी सेट को, उन सभी एलिमेंट्स को हम अपने रिलेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो पीछे वाला सब कुछ है, इसको अच्छे से रीड करो। अगर इसको रीड कर सकते हो तो तुम आसानी से इसको कर पाओगे। तो फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो रिलेशन होता है वो ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। या ए प्रोडक्ट ए का भी हो सकता है, बी प्रोडक्ट ए का भी हो सकता है, या बी प्रोडक्ट बी का भी हो सकता है। तो रिलेशन क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वो समझ नहीं आया था या वो वीडियो नहीं मिला, तो उसका लिंक मैं इसके साथ आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब आपको 2.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।